हेलो दोस्तों, तो आज से हम शुरू करने वाले हैं संख्याओं की विभाज्यता की जांच। संख्याओं की विभाज्यता की जांच शुरू करने वाले हैं। तो अगर कोई संख्या दिया हुआ है जैसे कि 5, 6, 8, 9, 4, ये संख्या मेरे पास है। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये संख्या किस किस संख्याओं से विभाजित है। मतलब 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित है। एक से तो सारी संख्याएं विभाजित होती हैं। एक से एक को लेने का जरूरत नहीं है, हमको चेक करना है कि 2 से विभाजित होगा कि नहीं, 3 से होगा कि नहीं, 4 से होगा कि नहीं, 5 से, 6 से, 7 से, 8 से, 9 से, 10 से, 11 से, मतलब इन सभी संख्याओं से ये सब विभाजित होगा कि नहीं, ये हमको पता करना है। तो अभी इसके लिए हम इसका जांच करेंगे, ठीक है। तो सबका अलग अलग नियम दिया हुआ है कि कोई भी बड़ा संख्या दिया रहेगा तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि वो संख्या किन किन संख्याओं से विभाजित है, ठीक है। अब पिछली कक्षा में हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, तो हम आशा करते हैं कि आप लोग ये सारे क्वेश्चन को बना लिए होंगे। नहीं बनाए होंगे, जो क्वेश्चन में भी डाउट होगा तो अब इसमें कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। वो डाउट क्लियर हो जाएगा यहाँ से। तो सबसे पहला जो संख्या किससे देखना, हम 10 से देखेंगे। उससे पहले हम यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। क्या संख्या 38 संख्या 2 से विभाज्य है? क्या संख्या 4 से विभाज्य है, या यह 5 से विभाज्य है? संख्या कितना है? 38 है। आपको पता करना है कि ये 38 जो है 38 है, 2 से विभाज्य है क्या, 4 से है क्या, 5 से विभाज्य होगा कि नहीं, ये पता करना है। तो आप कैसे पता कीजिएगा वो हम देखेंगे अभी। 38 को वास्तविक रूप में इन संख्याओं से भाग देने पर हम प्राप्त करते हैं कि 2 से विभाज्य है, परंतु 4 और 5 से विभाज्य नहीं है। हमने क्या किया है, 38 एक संख्या है, तो 38 को हमने 2 से पहले भाग दे दिया, ठीक है। 2 से भाग देने पर पता चला 2 एकम 2, यहाँ बचा 8, 2 9 18, ठीक है। तो शेषफल 0 आ रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि संख्या विभाजित है, विभाज्य है, ठीक है। अगर शेषफल 0 नहीं आएगा तो वो विभाजित नहीं है, विभाज्य नहीं है। मतलब 4 से अगर करके देखते हैं 38 को, तो 4 के पहाड़ा 9 बार पढ़ेंगे तो कितना आएगा, 36 आएगा। यहाँ पे आप देखिए शेषफल कितना बच रहा है, 2 बच जा रहा है इसमें। उसी तरह से 5 से अगर विभाजित करके देखिएगा तो कितना बार पहाड़ा पड़िएगा, 7 बार, तो कितना आएगा, 5 7 35, तो यहाँ कितना बचेगा, 3। तो इसमें शेषफल 3 आ रहा है, इसमें शेषफल 2 आ रहा है। मतलब ये जो संख्या 38 है सिर्फ 2 से विभाजित है, 4 से नहीं है और 5 से नहीं है, ठीक है। क्योंकि 4 से और 5 में 5 जब उसको विभाज्य भाग दिया जा रहा है तो कितना आ रहा है, कुछ ना कुछ शेषफल आ रहा है। शेषफल 0 आना चाहिए, तब विभाजित हम कह सकते हैं, ठीक है। आइए देखें कि क्या हम कोई प्रतिरूप ज्ञात कर सकते हैं जिसमें हम बता सकें कि कोई संख्या 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 से विभाज्य है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि कुछ ऐसा चीज़ हमको मिल जाए, कुछ मतलब नहीं होता, प्रतिरूप, पैटर्न, ऐसा पैटर्न हम प्राप्त कर सकते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि ये सब किसी भी संख्या इन चीज़ों से, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7, 6, 8, 9, 11 इसे विभाज्य होगा कि नहीं होगा, ठीक है। क्या आप सोचते हैं कि ऐसे प्रतिरूप हम आसानी से देख सकते हैं? अभी देखते हैं आगे चल के क्या होता है। पहला जो है 10 से विभाज्य था, मतलब हमको कोई भी संख्या 10 से विभाज्य है कि नहीं वो पता करना है। कैसे पता करेंगे, ठीक है। ये देखिए लड़कियां है, चारू है, इसका नाम चारू है, ठीक है। ये लड़कियां के ये क्या कर रही है, चारू 10 के गुणजों 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 10 का गुणज का मतलब, कहने का मतलब क्या हुआ, ठीक है। 10 पे गुना करते जाइए, कितना भी 10 का गुणज हो जाएगा, ठीक है। तो 10 का गुणज कौन सा होगा, 10 होगा, 20 होगा, 30 होगा। तो हमेशा जो 10 का गुणज होगा वो लोग 10 से आराम से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो उसी को हम लोग 10 का गुणज कह सकते हैं। तो ये सब 10 का गुणज है, को देख रही थी, तो ये 10 का गुणज था, इसको ये लड़कियां देख रही थी चारू, ठीक है। उसने इन संख्याओं में एक सर्वनिष्ठ कॉमन गुण देखा। कौन सा गुण देखा, सर्वनिष्ठ गुण, मतलब देख रही थी ये सब संख्या को देख रही थी, एकदम बहुत ध्यान से देख रही थी। देख रहे कि सब में कौन चीज़ कॉमन है, कहाँ चीज़ सर्वनिष्ठ है, ठीक है। क्या आप बता सकते हैं कि वह गुण क्या है? तो आपसे पूछ रही है, बताइए कौन सा गुण है जो देखिए ही। तो देखिए इनमें प्रत्येक के इकाई के स्थान पर 0 अंक है। मतलब आप देखिए 10 का जितना भी गुणज है, जैसे कि 100 अगर 10 का गुणज है तो ये वाला इकाई स्थान हो गया। यहाँ पे क्या हुआ, 0 है, ये 0 है। 50 हो गया एक संख्या, ये इकाई स्थान ये हुआ, यहाँ पे भी क्या है, 0 है। 60 अगर एक संख्या ले लिए तो इकाई स्थान पे ये वाला हुआ, तो ये भी क्या है, 0 है। कोई भी संख्या ले लीजिए, हम मान लीजिए कि 10 का गुणज लिखना है हमको जब भी, तो देखेंगे 5, 6, 9, 4, ये लास्ट में 0 बैठा दिया तो इकाई स्थान पे क्या हुआ, 0 हो गया। मतलब ये भी क्या 10 का गुणज है, ठीक है। आगे वो क्या की,
उसने इकाई के स्थान पर जीरो वाली कुछ और संख्याओं के बारे में भी सोचा, और जैसे कि देखिए 100 है, 1000 है, 3200 है, ठीक है, 7010 है। उसने यह भी ज्ञात किया कि ये सभी संख्याएं 10 से विभाज्य है। तो ये सब संख्या जो जितना भी संख्या के अंक में मतलब इकाई स्थान पे जीरो होता है, ठीक है, संख्या कितना भी बड़ा क्यों ना हो, मान लीजिए कि हम एक संख्या ले लेते हैं 9 6 5 8 9 3 2 1 4 6 8 5 4 9 6, मतलब मान लीजिए इतना बड़ा संख्या है, इसका इकाई स्थान पे सिर्फ जीरो लगा देंगे ना तो ये 10 से विभाज्य हो जाएगा ये संख्या, ठीक है। ये पूरा संख्या किससे विभाजित हो जाएगा, 10 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार वह ज्ञात करती है कि यदि किसी संख्या की इकाई स्थान पर जीरो हो तो वह 10 से विभाज्य होती है। तो वो उसको देख के बताई, मतलब कुछ उस पैटर्न दिखा उसको, तो बोली कि ठीक है, हर वो संख्या जो 10 इकाई के स्थान पर जीरो होगा जिसमें वो 10 से विभाज्य होगा। क्या आप 100 की विभाज्यता का कोई नियम ज्ञात कर सकते हैं? अरे भैया 100 देखिए ना, 100 के अंतर लास्ट में कितना आ रहा है, इकाई स्थान में क्या है, जीरो है, तो 10 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। नहीं नहीं, अच्छा अच्छा, 100 से विभाज्यता, अभी 10 का 10 से विभाज्यता का बोल रहे थे, 100 से विभाज्यता, मतलब यहाँ से आप देख सकते हैं कि 10 में एगो जीरो है तो संख्या के लास्ट में एगो जीरो रहेगा तो हो जाएगा, लेकिन 100 में दो गो जीरो है, मतलब संख्या के लास्ट में दो गो, मतलब कहने का मतलब क्या है, इकाई और दहाई स्थान में जीरो हो दोनों स्थान में, तब 100 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि 5 6 9 4 जीरो, तो ये किससे विभाजित होगा, 10 से होगा, लेकिन 100 से नहीं होगा, 100 से नहीं होगा। उसी इसी में हम क्या करते हैं, 5 6 9 4 जीरो जीरो, दो जीरो बिठा देते, ये 100 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, आराम से 100 से विभाजित हो जाएगा ये संख्या, ठीक है। आगे देखिए, अगला जो है 5 से विभाज्यता, ठीक है, तो कौन सी संख्या जो है 5 से विभाजित होगी, ठीक है। अब मनी एक दूसरी लड़की आ गई, वहाँ तो कौन थी, क्या नाम था, वो नाम भुला गए, यहाँ यहाँ दूसरा लड़की है, अगर नाम है मनी। मनी ने संख्याओं 5 10 15 20 25 30 35 में से एक रोचक प्रतिरूप प्राप्त किया। तो 5 का जो ये सब संख्या है, 5 10 15 20 25, ये सब, इसमें से एक रोचक क्या की, वो प्रतिरूप प्राप्त की। क्या आप यह प्रतिरूप बता सकते हैं? अच्छा, आपको कॉमन चीज़ क्या है बता सकते हैं, जो मनी खोज की अभी ढूंढी है, वहाँ पे देखते हैं। इन सभी संख्याओं में इकाई के स्थान पर या तो जीरो है या अंक 5 है। तो देखिए ये इसमें क्या कि यहाँ पे देखिए इकाई के स्थान में क्या है, 5 है या फिर जीरो है, 5 है जीरो है, 5 है, मतलब इकाई के स्थान पे दो चीज़ रहेगा, या तो 5 रहेगा या तो जीरो रहेगा, उसके मतलब क्या हुआ कि वो संख्या क्या है, 5 से विभाज्य है, ठीक है। उसने ज्ञात किया कि ये संख्याएं, ये सभी संख्याएं 5 से विभाज्य हैं, ठीक है। उसने 5 से विभाज्य कुछ और संख्याएं ली, जैसे 105 215 6205 3500 इत्यादि, ठीक है। इन संख्याओं में भी इकाई के स्थान पर जीरो या 5 ही है आते हैं। तो याद रखिए, किसी भी संख्या के इकाई स्थान पर जीरो आया या फिर 5 आए तो वो क्या हो जाएगा, वो 5 से विभाजित हो जाएगा। मतलब कि हम 6 5 9 4 जीरो, तो इसकी 5 से विभाजित हो जाएगा। 6 5 7 4, तो ये 5 से विभाजित नहीं होगा। 6 5 7 4 5 कर देते, 5 से विभाजित होगा, तो लास्ट में क्या आना चाहिए, इकाई स्थान पे जीरो आ सकता है या फिर 5 आ सकता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा, ये दोनों में से कुछ भी आ जाएगा तो वो 5 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है ना। अब वो क्या की, मनी तो बड़ी तेज थी, ठीक है, उसको और जांच करना था, ठीक है भाई, जीरो और 5 आ रहा है तो विभाजित हो जा रहा है, ठीक है। हम दूसरा चीज़ लेके देखते हैं। अब उसने 23, जिसका इकाई स्थान पे कितना है, 3 है, 56, इसका इकाई स्थान पे 6 है, और 97 को 5 से भाग देने का प्रयत्न किया। तो इस सब के स्थान पे क्या है, वो 3 है, 6 है, 7 है, तो ये थोड़ा चालाक थी, दिमाग लगाती थी, तो इसको भी 5 से भाग देने का प्रयत्न की, कोशिश की। क्या वो ऐसा करने में समर्थ हो जाएगा? वो मनी लड़का है, हम लड़की तकनी से बोल रहे थे, तो ये जो है ऐसा करने में समर्थ होगा, इसकी जांच कीजिए। आपको इन इन सभी चीज़ों को विभाजित करके देखना है 5 से, और सही होता है कि नहीं होता है वो पता कीजिएगा, ठीक है। इसकी जांच कीजिए। वह देखता है कि यदि किसी संख्या का इकाई का अंक जीरो हो या 5 हो तो वह संख्या 5 से विभाजित होती है, ठीक है। ये सब से विभाजित नहीं होगा, ये सब विभाजित नहीं होगा, ठीक है। वो सब जांच करके देख लिया है। 5 से विभाजित होना है कोई भी किसी भी संख्या को, तो उसका लास्ट में कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए और 5 होना चाहिए, बस। तो यहाँ पे वो सवाल दे दिया है, क्या 17 50 ये जो संख्या है 5 से विभाज्य है? हाँ भाई है, 5 में लास्ट में कितना है, 5 है, तो 5 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा ये संख्या। उसी तरह से आप देखना है 2 से विभाज्यता, ठीक है।
फिर चारू, चारू ही लड़कियां है, मनी मनी लड़कवा का नाम है और चारू लड़कियां का नाम है, ठीक है। ये फिर से क्या की, दो के कुछ गुणजों 10 12 14 16 और कुछ गुणजों जैसे 2410, 4356, 1358, 2972, 5974 को देखती है। तो ये सब कुछ संख्या ले लेती है, ठीक है, जो दो का गुणज हो। दो का गुणज कहने का मतलब हम क्या बोलें कि ऐसी संख्याएं जो दो से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाती हैं उसको बोलते हैं दो का गुणज बोलते हैं, ठीक है। तो दो का गुणज और कहने का मतलब क्या हुआ कि आप संख्या दो से शुरू कीजिए और दो दो जोड़ते जाइए, तो दो का गुणज आपको प्राप्त होते जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन संख्याओं को देखती है, दो का गुणज ये सब है, इनको देखती है, उससे इनमें एक प्रतिरूप दिखाई देता है, इसमें भी इसको एक प्रतिरूप दिखाई देता है, ये कॉमन चीज़ दिखाई देता है। फिर से पूछिए मनी कि बताओ बाबू कुछ कॉमन चीज़ है, क्या है, बता सकते हैं क्या? तो ठीक है, आगे देखते हैं। इन संख्याओं के इकाई के स्थान पर, अब देखिए जितना भी संख्या था उसका इकाई के स्थान पर क्या था, जीरो था या फिर 2 4 6 8 में से ही कोई अंक आता है। तो देखिए ये सब क्या है, दो का गुणज है, इनके इकाई के स्थान पर क्या आ रहा है, या तो जीरो आ रहा है, या तो 2 आ रहा है, या तो 4 आ रहा है, या तो 6 आ रहा है, या तो 8 आ रहा है, ठीक है। ये अगर इसमें से इनमें से कुछ भी आ जाए, ठीक है, कुछ भी आ जाए तो वो संख्याएं क्या होगी, दो से विभाज्य हो जाएंगी। वह इन संख्याओं को दो से भाग देती है और शेष जीरो प्राप्त करती है। फिर क्या करती है कि उस संख्या को दो से भाग दे देती है, जितना भी संख्या है, भाग देने पर क्या आता है, शेषफल जीरो आता है। शेषफल हम पहले भी बोले थे कि किसी भी संख्या को भाग दीजिएगा तो शेषफल अगर जीरो आएगा तो उसको हम विभाज्य बोल सकते हैं, ठीक है। तो जीरो आता है। वह यह भी ज्ञात करती है कि संख्याएं 2667, 4829 संख्या दो से विभाज्य नहीं है। तो देखिए इस सब को भी भाग करके देखती है, वो ऐसा नहीं है कि खाली यही संख्या को भाग देती है, हर संख्या को भाग दे के देखती है, लेकिन पता चलता है कि बाकी जो संख्या था जिसमें इकाई के स्थान पे 7 आ रहा है, 9 आ रहा है, वो लोग विभाज्य नहीं हो रहा है, पूर्ण रूप से विभाजन नहीं हो रहा है। मतलब क्या हुआ, शेषफल जीरो नहीं आ रहा है इनमें, ठीक है। इन संख्याओं को इकाई के स्थान पर 0 2 4 6 8 में से कोई भी अंक नहीं है, ठीक है। इन परीक्षणों से वह यह निष्कर्ष निकालती है कि यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर क्या होना चाहिए, यदि किसी संख्या के इकाई स्थान पर 0 2 4 6 या 8 में से कोई भी अंक हो तो वह संख्या दो से विभाज्य होती है, ठीक है। किसी भी संख्या के अंत में क्या क्या होना चाहिए, 0 2 4 6 ये सब 8, इनमें से कुछ भी रहेगा तो वो क्या हो जाएगा, दो से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक दो से विभाज्यता का नियम तक जान चुके हैं। अगला देखते हैं तीन से विभाज्यता, ठीक है। क्या संख्या 21 27 36 54 और 219 तीन से विभाजित हैं या नहीं, ठीक है, ये देखना है। हाँ ये है, ये जो संख्याएं हैं 21 27 36 54 219, ये लोग कितना से विभाजित है, तीन से विभाजित है। क्या है संख्याएं 25 37 और 260 संख्या तीन से विभाज्य है, नहीं है। तो ये सब संख्याएं तीन से विभाज्य नहीं है। अब कारण क्या है, रीजन क्या है इसके पीछे, हम समझते हैं इसके पीछे कारण है। इसको देख के कैसे बताया जा सकता है कि ये विभाज्य है कि नहीं है, ठीक है। बड़ा संख्या होता है तो बहुत मुश्किल होता है बताना, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पूरा विभाजित करना पड़ता है, ठीक है, लंबा टाइम लग जाता है। अब नया शॉर्ट नियम हमको देखना है। यहाँ पे क्या है, तीन से विभाज्यता के लिए क्या आप कोई प्रतिरूप इकाई स्थान पे देख सकते हैं, हम नहीं देख सकते हैं। अभी तक हम क्या कर रहे थे, जो भी विभाज्यता का नियम देख रहे थे हम लोग, 10 से देखे, 5 से देखे, ठीक है, 2 से देखे, तो उसका हम इकाई का स्थान को देख रहे थे। इकाई के स्थान में क्या क्या रहता था उसके हिसाब से, उसके बेसिस पे हम लोग उसका विभाज्यता को प्राप्त किया था। अभी यहाँ पे देखिए तीन से हमको विभाजित करने का जरूरत जब पड़ा, तीन से विभाजित करने के लिए हम इकाई स्थान पर कोई प्रतिरूप नहीं देख रहे हैं, कोई पैटर्न हमको नहीं नजर आ रहा है इकाई स्थान पे। मतलब कहने का इकाई स्थान कौन सा होगा, एगो संख्या लिख दिए 5 6 8 9 8 7 6, ठीक है, ये संख्या लिखे तो इसको इकाई बोलते हैं, ठीक है, इकाई, इसको दहाई बोलते हैं, ठीक है, दहाई इकाई। इधर से शुरू करते हैं गिनना, इधर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार इस तरह से। तो हम क्या करते थे कि अभी तक जितना संख्याओं को देखे थे, ये जो इकाई स्थान पे था उसके आधार पे हम बता लेते थे, इसमें कुछ हमको पैटर्न दिखता था। लेकिन तीन से जब विभाज्यता का हम जांच कर रहे हैं तो इसमें कोई इकाई के स्थान पे कोई ऐसा पैटर्न नहीं दिख रहा है जो तीन से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। जैसे संख्या 27 तीन से विभाजित है, पर संख्याएं 17 37 तीन से विभाजित नहीं है, ठीक है। देखिए इकाई के स्थान पर आप देखिए, इकाई किसके साथ है, इसी इकाई के स्थान पे तो तीन से विभाजित है,
7 27, लेकिन इसके इकाई के स्थान पर देखिए 7 है या 17 है 37 है, लेकिन ये 3 से विभाजित नहीं है। तो हम इसके आधार पर नहीं कह सकते हैं कि इकाई के स्थान पर ये है तो ये 3 से विभाजित है, ये है तो विभाजित नहीं है। उसके लिए कुछ नया अलग तरीका हमको अपनाना होगा। अब आप 21, 36, 54 और 219 के अंकों को जोड़िए। ठीक है, जोड़ के देखिए। जोड़ने के बाद क्या होगा, क्या आप इनमें से कोई विशेष बात देखते हैं? जैसे कि हम जोड़ के देख रहे हैं। ठीक है, 21 एक संख्या था, 21 को हम अगर संख्याओं को अंकों को जोड़े तो 2 + 1 = 3। 3 क्या है, 3 से विभाजित होगा। अब देखिए 37 को जोड़ के देखते हैं। 37 संख्या है, इसमें से क्या होगा, 3 + 7, इसको जोड़े तो कितना है, 10, 7 3 10 आया। ठीक है, ये विभाजित नहीं होगा। ठीक है, हम ऊपर वाला को देखते हैं यहाँ पे। अब क्या किया, 36 को जोड़ा यहाँ पे, 6 3 9। ठीक है, 54 को जोड़ा, 5 4 9, कितना, फिर 21 को जोड़ा, नहीं 219 को जोड़ा तो 2 1 21 हो गया, 12 हो गया। अब इन सभी चीज़ों में आप देखिए यहाँ पे, यहाँ से 3 है, 3 से विभाजित हो जाएगा। ये 9 है, ये भी 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, 3 से विभाजित कीजिएगा तो 3 3 9, तो क्या आ रहा है आपका, शेषफल 0 आ रहा है। ये कितना है आपका, ये संख्या 12 आया। ठीक है, 12 लिखिएगा तो इसको भी 3 से विभाजित कीजिएगा तो 3 चौके 12। ठीक है, तो शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। मतलब क्या हो रहा है कि अभी सब संख्या को आप जोड़कर जब देख रहे हैं तो जोड़ने के बाद क्या आ रहा है कि वो संख्या, उसका शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, इसका कहने का मतलब यही हुआ कि कोई भी संख्या अगर 3 से विभाजित है, ठीक है, तो उसके अंकों को जोड़ दीजिए, पता चल जाएगा आपको। उसके अंकों को जोड़ने के बाद आपको देखिएगा अगर वो 3 से विभाजित हो रहा है तो वो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सभी योग 3 से विभाज्य है। जितना भी योग निकाले हम लोग, जैसे 21 को जोड़े 2 और 1 3, तो वो 3 से विभाजित हो जाएगा। 25, 37, 260 को के अंकों को जोड़िए। ठीक है, 25 के अंक को जोड़ते तो 5 2 7 हो गया। 37 को जोड़े तो 10 हुआ और 260 को जोड़े तो 8 प्राप्त हुआ। ठीक है, होता है। इनमें से कोई भी योग 3 से विभाजित नहीं है, तो इसमें से जो भी चीज़ है 3 से विभाजित नहीं होगा, लेकिन ऊपर वाला में हम देख रहे हैं 3 से विभाजित हो जा रहा है। हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 का एक गुणज हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। ठीक है, इस स्टेटमेंट का सीधा सा मतलब है, एक अंक है मेरे पास 3 4 3 7 4, इसके अंकों का योग, मतलब इसका अंक कौन सा, 3 है, 7 है और 4 इसके अंक हैं, 3 4 3 7 4। अगर इनको जोड़ने पे कितना आएगा, 14 आएगा। अगर ये 3 का गुणज हो, ठीक है, 3 का गुणज हो, ठीक है, तो ये संख्याएं विभाजित हो जाएगा। लेकिन ये जो 14 जो है 3 का गुणज नहीं है, तो ये संख्या क्या होगा, 3 से विभाजित नहीं होगा। यही ये बोल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक सवाल पूछा, क्या 7221 संख्या 3 से विभाज्य है? अब देखिए 7221 जो है 7 2 2 1, इसको हम जोड़ते हैं, 7 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 1, कितना हो जाएगा, 7 2 9, 9 2 11, 11 1 12, तो 12 है, जो 12 क्या होगा, 3 से विभाजित हो जाएगा, 3 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, तो कितना आएगा, 0 आएगा। शेषफल कितना आया, शेष कितना आया, 0 आया। तो ये हमारा 0 प्राप्त हुआ। ये भी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगा। 3 से विभाज्यता का नियम यही है कि कोई भी संख्या दिया हुआ रहेगा तो उसके अंकों को जोड़िए आप। उसके अंकों को जोड़ने के बाद अगर वो 3 से विभाजित हो जाता है तो आप पूर्ण रूप से उसको कह सकते हैं कि वो संख्या 3 से विभाजित होगा। ठीक है, अगला क्या है, अगला 6 से विभाज्यता। ठीक है, आप 6 से विभाज्यता देखना है। क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य है? ऐसी एक संख्या 18 है। क्या संख्या 18 2 × 3 के गुणनफल 6 से विभाज्य होगी? हाँ, ऐसा ही है। ठीक है, 18 जैसी कुछ संख्याएं, कुछ और संख्याएं ज्ञात कीजिए और जांचिए कि क्या वे 6 से विभाज्य हैं। क्या आप कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 2 से विभाज्य हो परंतु 3 से विभाज्य न हो? ठीक है, अब आप एक ऐसी संख्या लिखिए जो 3 से विभाज्य हो परंतु 2 से विभाज्य न हो। ऐसी एक संख्या 27 है। ठीक है, क्या 27 6 से विभाज्य है? नहीं। ऐसी कुछ संख्याएं ज्ञात करने का प्रयत्न कीजिए। इन प्रक्षेपणों से हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो तो वह संख्या 6 से भी विभाजित होती है। यहाँ पे देखिए 6 से विभाज्यता का नियम प्राप्त करने के लिए क्या करना होता है कि कोई भी संख्या जो है उसको दोनों चीज़ से विभाजित होना पड़ेगा। किससे? 2 से विभाजित होना पड़ेगा, 3 से विभाजित होना पड़ेगा। अगर कोई भी संख्या ये दोनों से विभाजित है, 2 और 3 से विभाजित हुआ, तो वो 6 से विभाजित हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में दिया हुआ है 18।
18 को 2 से हम भाग देते हैं तो कितना आएगा, 9 दूना 18, मतलब यहाँ शेषफल 0 आ जा रहा है। 3 से इसको भाग दे रहे हैं 18 को, तो कितना आ रहा है, 6 3 18, तो इसका भी शेषफल 0 आ रहा है। मतलब ये क्या हुआ, 18 जो है 2 और 3 दोनों से विभाजित हो गया। मतलब 6 से अगर इसको भाग दे के देखिए, 6 से विभाजित करके देखिए, तो ये 6 से विभाजित हो जाएगा, 6 3 18, शेषफल 0 आए। तो कोई भी संख्या को 6 से विभाजिता पता करना है तो उसको 2 और 3 से विभाजित, 2 और 3 दोनों से विभाजित होना चाहिए, तब वो 6 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, अगला जो है वो 4 से विभाज्यता। 4 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। क्या आप 3 अंकों की कोई ऐसी संख्या बता सकते हैं जो 4 से विभाज्य है? हाँ, ऐसी एक संख्या है 212। अब कोई 4 अंकों की एक ऐसी संख्या बताओ जो 4 से विभाज्य हो। तो ऐसी संख्या है 1936। ठीक है, 4 अंक का 2 संख्या देखना है आपको। ठीक है, एक मतलब 4 से विभाजित होने वाला एक 3 अंक का संख्या देखना है, एक 4 अंक का संख्या यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब कैसे हम बता दिए, बताइए। 4 अंक का 3 अंक का कोई भी संख्या दिया हुआ है, 6 5 9, हम बोल सकते हैं क्या कि ये 4 से विभाजित होगा? एक संख्या जैसे 4 अंक का भी हो गया, 5 4 6 3, क्या हम बोल सकते हैं कि ये 4 से विभाजित होगा? यहाँ पे देखिए, ये संख्या को आप देख के बता सकते हैं। क्यों ऐसा हो रहा है उसको समझते हैं। देखिए, 212 के इकाई और दहाई स्थानों के अंकों से बनी संख्या को देखिए। यह संख्या 12 है जो 4 से विभाज्य है, और 1936 के लिए यह संख्या 36 है। पुनः यह संख्या भी 4 से विभाज्य है। ठीक है, इसी प्रकार प्रक्रिया को संख्या 4612, 3516 और 9532 पर करने का प्रयत्न कीजिए। ठीक है, मतलब बात सीधा सीधा है कि मामला पूरा साफ है कि आपको जब 4 से विभाज्यता का नियम पता करना है, 4 से पता करना है कि कोई भी संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं है, तो उसके लिए आपको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कितना भी बड़ा संख्या हो, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। क्या करना है, जैसे कि संख्या मान लीजिए, हम खुद से एक उदाहरण ले लेते हैं। नहीं तो यहीं भी दिया हुआ है, जैसे कि क्या दिया हुआ है, 4612, ये एक संख्या दिया हुआ है। क्या ये संख्या 4 से विभाजित है कि नहीं? आपको 2 अंक देखना है, सिर्फ आखिरी का 2 अंक को देखिए। अगर ये जैसे कि आखिरी का 2 अंक इसमें क्या है, 12 है। 12 क्या है, 4 से विभाजित हो जाएगा, 4 तिया 12 0। तो ये संख्या 4 से विभाजित हो गया, मतलब ये पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। मतलब ये क्या हो जाएगा, 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। आप करके भी देख सकते हैं। 4 एकम 4, फिर यहाँ 0 6 उतारे, 4 एकम 4। ठीक है, तो 4 यहाँ आया, यहाँ 1 आया, तो कितना होगा 2, फिर 1 उतारिएगा तो कितना आएगा, फिर 4 5 20, फिर 1 आया, तो 4 तिया 12। ठीक है, इस तरह से पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे सिंपल सा स्टेटमेंट है कि आखिरी का 2 अंक देखना है, मतलब इकाई और दाहिने स्थान का अंक देखना है। उससे जो संख्या बन रहा है उसी को आप देखिए विभाजित करके। अतः हम कह सकते हैं कि 3 या अधिक अंकों की एक संख्या 4 से विभाज्य होती है यदि उसके अंतिम 2 अंकों, ठीक है, इकाई और दहाई के स्थान के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य हो। ठीक है, इकाई दहाई के अंक से जो बना हुआ संख्या 4 से क्या होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। मतलब फिर से हम बोल दे रहे हैं, 6 5 9 4 3 1 2, तो ये 2 संख्या क्या होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए, 4 से विभाजित होना चाहिए। ठीक है, 4 से विभाजित हुआ मतलब क्या हुआ, पूरा संख्या 4 से विभाजित हो जाएगा। इसी नियम का जांच 10 और उदाहरण लेकर कीजिए। तो और बोल रहा है कि ऐसा यही नियम है, इसी को आप जांच कीजिए, और बहुत सारा उदाहरण लेना है आपको, उसके बाद उसके आधार पे जांच करना है। 1 या 2 अंकों की संख्या की 4 से विभाज्यता की जांच वास्तविक रूप से में 4 से भाग देकर ही की जानी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको बोला 3 या 3 से अधिक अंकों वाली संख्या। अब 3 से कम अंक वाली संख्या जैसे 1 2, तो उसको आप 4 से भाग दे दीजिए, पता चल जाएगा। ठीक है, उसमें ज़्यादा नियम कानून नहीं लगाना है। हमको मुश्किल कब होता है, जब 3 अंक का संख्या पता करते हैं, जांच करते हैं, 3 से ज़्यादा के मतलब अंकों का संख्या जांच करते हैं, तब हमको मुश्किल होता है बड़ी बड़ी संख्याओं को विभाज्य पता करने में। अगला जो है वो क्या है, 8 से विभाज्यता। 8 से विभाज्यता, क्या संख्याएं 1000 2104 और 1416 संख्या 8 से विभाज्य है? हाँ है। देखिए, ये संख्या को आप देख रहे हैं, ठीक है, आप बोल दे रहे हैं कि 8 से विभाज्य है।
ठीक है। अब इसके पीछे क्या नियम लगाया है भाई, क्या लॉजिक लगाया है वो देखते हैं। इन संख्याओं के इकाई, दहाई और सैकड़े के अंकों से बनी संख्याएं क्रमशः 3 जीरो या फिर 104 और 416 है। ये तीनों संख्याएं भी 8 से विभाज्य हैं। ऐसी कुछ संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके इकाई, दहाई और सैकड़े स्थानों के अंकों अंतिम 3 अंक से बनी संख्याएं 8 से विभाज्य हों। उदाहरणार्थ क्या है, 9216। तो ये आपको 3 अंक का संख्या देखना है। अगर ये तीनों 8 से विभाज्य है मतलब पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है, इत्यादि। इन संख्याओं पर आप पाएंगे कि ये संख्या स्वयं भी 8 से विभाज्य है। तो देखिए संख्या कितना भी बड़ा होगा तो आखिरी का आपको इकाई, दहाई, सैकड़ा देखना है। जैसे कि ये संख्या लेते हैं, क्या है इसमें 9 9 9 5 2 1 6, ये संख्या है, ठीक है। ये वाला संख्या को हम यहाँ पे लिखे हैं। तो ये आखिरी का 3 संख्या देखना है। अगर ये 3 संख्या 8 से विभाज्य हो गया, ठीक है, 8 से विभाज्य हो गया मतलब क्या हो गया, ये पूरा संख्या 8 से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो हम ज्ञात करते हैं कि 4 या उससे अधिक अंकों की कोई संख्या 8 से विभाज्य होती है यदि अंतिम 3 अंकों की से बनी संख्या 8 से विभाजित हो जाए। तो 4 से ज़्यादा अंक का कोई भी संख्या हो गया, 8 9 6 5 4 3 2 1 6 8 2 1 6। तो आपको सिर्फ देखना ये 3 अंक का संख्या, इसको सिर्फ भाग करके देखना है 8 से। इसको भाग कर दिए 8 से, अगर 3 गो अंक 8 से भाग हो गया तो बोल देंगे पूरे विभाज्य है, पूरे विभाज्य है। शेषफल अगर 0 बचा तो, ठीक है। उसी तरह से आपको ये सब देखना है, मतलब सवाल दे दिया है, ठीक है। यहाँ पे 1 2 या 3 अंकों वाली संख्याओं की 8 से विभाज्यता की जांच वास्तविक रूप से भाग देकर ही की जा सकती है। अब यहाँ पर 4 या 4 से अधिक अंक के लिए बोला है ये नियम, लेकिन अगर कोई भी किसी भी संख्या में 1 अंक दिया हुआ है, चाहे 2 अंक दिया हुआ है, 3 अंक दिया हुआ है, तो इसको आप 8 से सिंपल भाग करके देखिए तो पता चल जाएगा, ठीक है। अगला है 9 से विभाज्यता। 9 के गुणज 9 18 27 36 45 54 है, अर्थात ये संख्याएं 9 से विभाज्य हैं। कुछ अन्य संख्याएं जो 4608 5283 भी हैं 9 से विभाज्य हैं। तो ये सब संख्या जो 9 से विभाज्य होगा। क्या आप इन संख्याओं के अंकों का योग में कोई प्रतिरूप देखते हैं क्या? तो अब क्या करना है, जो भी 9 से विभाज्यता के लिए भी क्या करना है आपको कि उन संख्याओं का योग उतारना है, अंकों का योग। जैसे कि एक संख्या दे दिया है 4006 8, तो इसके अंकों को जोड़ते हैं, 4 जोड़ 6 जोड़ 0 जोड़ 8, कितना हो जाएगा 6 4 10 8 18, ठीक है। इस तरह से यहाँ पे जोड़ा हुआ है। इनमें सभी योग 9 से विभाज्य है, तो ये बिल्कुल 3 की तरह है, ठीक है। इसमें भी अगर 9 से विभाज्यता देखना है आपको तो कुछ नहीं करना है, आपको सिंपल सा क्या कर देना है, जोड़ देना है। किससे जोड़ना है भाई, कोई भी संख्या दिया हुआ है उसके अंकों को जोड़ दीजिए, अंक को जोड़िए, उसको बोल देखिए कि 9 से विभाजित हो रहा है कि नहीं। अगर 9 से विभाजित हो गया तो पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा। ये वाला देखते हैं 5 2 8 3, ये एक संख्या है, हमको पता करना है कि ये 9 से विभाजित है कि नहीं, विभाज्य है कि नहीं। क्या करना है, कुछ नहीं करना, बहुत आसान काम है, 5 जोड़ 8 जोड़ 3, ठीक है। तो कितना हो गया 5 2 7 7 3 10 और 8 18। 18 क्या है 9 से विभाजित हो जाता है पूर्ण रूप से, 9 दूना 18। तो यहाँ शेषफल कितना बचा 0, शेष 0 बच रहा है, मतलब क्या हुआ पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ दिया हुआ है कि यहाँ पे दिया है, इन प्रश्नों के आधार पर हम कह सकते हैं कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य हो तो वह संख्या भी 9 से विभाजित होगी, ठीक है, विभाज्य होगी। अगला है 11 से विभाज्यता। इसमें क्या करना है, संख्याओं 308 1331 और 1800 कितना हो गया, सॉरी 61,809 है, ठीक, 61,809 में से प्रत्येक संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो ये जितना संख्या दिया हुआ है ये सब क्या है 11 से विभाज्य है। अब क्यों ऐसा पता कर पाए हम वो देखते हैं। हम एक सारणी बनाते हैं और देखते हैं कि क्या इन संख्याओं के अंकों में से हमें कोई प्रतिरूप प्राप्त होता है। तो एक सारणी बनाया गया है, संख्या क्या क्या लिखा है 308 1331 61,809, ठीक है, ये संख्या। दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग, दाहिना साइड से विषम अंक देखना है, ठीक है, एन से। तो एन से हम जोड़े 3 लिए, ठीक है, और फिर 1 लिए, ठीक है, विषम
स्थान देखना है। उसी तरह से 6 है, 8 है और 9 8 6 है, ठीक है। तो इसमें आपको क्या करना है, दाहिना साइड से जोड़ना है, विषम संख्या विषम स्थान देखना है। पहला स्थान इसमें 8 हो गया, और उसके बाद दूसरा तीसरा स्थान ये हो गया, ये पहला स्थान हो गया, ये तीसरा स्थान हो गया। तो पहला स्थान क्या है, विषम संख्या, ये भी विषम संख्या है। उसी तरह से इसमें भी कौन सा स्थान देखना है, 1331 में पहला देखना है, ये पहला स्थान हो गया, फिर ये दूसरा स्थान हो गया। तो मतलब क्या हुआ, 3 जोड़ 1 किया गया इसमें, 1 जोड़ 3। उसी तरह से यहाँ से 6 1 8 0 9, तो ये हो गया पहला स्थान, ठीक है। ये दूसरा तीसरा स्थान ये हो गया, ये चौथा पांचवा स्थान। तो ये सब विषम स्थान है। इसमें से क्या हो रहा है, 9 जोड़ 8 जोड़ 6, तो इनके योग देखना है। जैसे कि 11 हुआ, 4 हुआ, 23 हुआ, ठीक है। अब क्या करना है, दाएं से सम स्थानों के योग का अंकों का योग। तो इधर से सम स्थान इसमें कौन हुआ, 308 में सम स्थान कौन हुआ, ये तो पहला विषम हो गया, दूसरा सम हो गया, तो दूसरा में 0 हो जाएगा। सम स्थान इसमें कितना हो गया, 1331 में ये दूसरा स्थान हो गया, ये वाला 2 3 4। इसमें किसको किसको जोड़ा गया है, 3 और 1 को जोड़ा गया है, 3 1 को जोड़े तो 4 आया। इसमें से सम कौन सा हो गया, 61,809 में ये पहला, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान, तीसरा ये चौथा स्थान, सॉरी, इसको जोड़ा गया है 0 और 1 को, तो 1 आया, ठीक है। अंतर अब प्राप्त करना है, ये दोनों में अंतर, मतलब इसमें क्या है, 11 माइनस 0 किए तो कितना आया, 11 आया। 4 माइनस 4 किए तो क्या आया, 0 आया। फिर 23 माइनस 1 किए तो कितना आया, 22 आया, ठीक है। इतना कम करना था। हम देखते हैं कि प्रत्येक स्थिति में अंतर या तो 0 है या 11 से विभाज्य है। देखिए, जो भी हमको डिफरेंस आ रहा है, ये क्या आ रहा है, या तो 0 आ रहा है या तो 11 से विभाज्य होगा। जैसे कि 11 जो आया 11 से विभाजित हो जाएगा, 0 तो 0 है, 22 है, ये भी क्या होगा, 11 से विभाजित हो जाएगा। अब देखिए, संख्या 5081 के लिए ऐसे अंकों का अंतर क्या होगा, 5 जोड़ 8, मतलब क्या हो गया, यहाँ से दाहिनी भिन्न संख्याओं को देखना है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए, इसमें क्या करना था कि यहाँ पे अंतर आपको निकालना है, 8 जोड़ 5 घटाओ 1 जोड़ 5, 1 जोड़े। तो इसमें पहले क्या किया गया था, हम ऊपर में हम सारणी देखे थे, तो उसमें क्या किए थे, यहाँ पे पहले विषम संख्याओं सम संख्याओं का सम जो संख्या है उसके स्थान में जो संख्या है, अंक है, उसको पहले जोड़ा गया है। मतलब ये जो है 8 जो है कौन सा स्थान में, दूसरे स्थान में, मतलब सम संख्या क्या है, 5 क्या है, 4 चौथे स्थान में, ये भी सम संख्याओं के। तो आगे पीछे आप कुछ भी हो सकता है, ठीक है। उसका अंतर निकालना है, क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए, 12 जैसे आ रहा है, ठीक है, जो 11 से विभाज्य नहीं है। संख्या 5081 भी 11 से विभाज्य नहीं है, तो इसका जो इस अंतर आ रहा है 11 से विभाज्य नहीं हो रहा है, या फिर 0 आना चाहिए। तो ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा, भाग देकर की जा सकती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ से क्या कंक्लूजन हमको प्राप्त हुआ, इस प्रकार निष्कर्ष जो निकलता है, इस प्रकार किसी संख्या की 11 से विभाज्यता की जांच के लिए दाएं से विषम स्थानों के अंकों का योग और सम स्थान के अंकों का योग का अंतर प्राप्त किया जाए। यदि यह अंतर 0 या 11 में से विभाज्य है तो वह संख्या 11 से विभाजित होगी। कोई भी संख्या है, जैसे कि हम एक उदाहरण करके बता दे रहे हैं, जैसे 5 4 3 2, ठीक है। तो हम काउंट किधर से करना है, इधर से गिनना शुरू करना है। इधर से हम गिनते 1 2 3 4, ठीक है। ये कौन सा स्थान में है, ये विषम स्थान पे, ये एक विषम स्थान पे, तो इन दोनों का योग देते हैं, ठीक है। ये एक सम स्थान पे है, एक भी सम स्थान पे। अब क्या करते हैं कि सम स्थान वाले संख्याओं का योग, ठीक है। जैसे कि सम स्थान वाली संख्या कौन सा है, 4 जोड़ 2 घटाओ, इन लोगों के बीच का अंतर कितना होता है, विषम स्थान वाले संख्या, जैसे 1 और 3 विषम स्थान पे है, ठीक है। 3 जोड़ 1, अब ये संख्या अगर 0 आता है या फिर 11 से विभाजित होगा तो इसमें कितना हो जाएगा, 4 2 6 माइनस 3 1 4, कितना आया, 2 आया। ये 2 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है, 11 से विभाजित नहीं है, न ये 0 के बराबर है। तो ये संख्या क्या हो जाएगा, ये जो संख्या पूरा, ये संख्या 11 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। यही देखना है। तो आगे आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा जितना, तो ये सब प्रश्नावली 3.3 कीजिएगा, और जहाँ पे नहीं होगा वहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है।
आगे हम पढ़ेंगे अगले कक्षा में सार्वगुणनखंड और सार्वगुणज के बारे में।